साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भक्तमती की सत्साई। तो आज हम सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में गुरु जी हमें बताते हैं और समझाते हैं कि रानी इंदुमती को कबीर परमात्मा कैसे मिले, उसकी कैसे जान बचाई और फिर उसको सच्चा भक्ति मार्ग बता करके उसको कैसे सतलोक लेकर गए, उनका मोक्ष किया। तो सुनते हैं सभी भाई बहन बेटा बेटी माता पिता मिलजुल कर सत्संग संत रामपाल जी महाराज की। सत साहेब जी। काल गया करुणामय के रूप में और कहा इंद्रमती, इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरु जी आगे लेकिन वो बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरु जी ने ये भी बात कही थी तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है वो जो आपको दे रखा। उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तो उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। उन्होंने बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के सौ शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तुमने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आगी वापस शुक्र मनाया आगी तो तेरी टलगी मृत्यु छाटते आके लेट गई है भगवान। हे परमात्मा दया करिए, अपनी से गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वो लेट गई बेड पे कति खुशी बना के, इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा। उसने शोर बचाया, भागी और डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लटले, वो लंबा महल सारा जागा। वो जो जाता दिखा सबने मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तो सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गर्द बुलाए, सारा कुछ कर दिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तो परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी जिन देखे थे भगवान उस दिन, नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, जब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बताया और कहा उठ बेटी, एक सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार सिंधु पे सिलाते रहने वाली। जा सतरे खाल की अपार सिंधु पे सिलाते रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु
सतगुरु सत कबीर भक्त की डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाय डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाय आपने तुरंत करी सहाय बेरुली मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय बेरुली मंत्र सुनाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले भक्त की पीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की दामोदर सेठ के होते अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज दामोदर सेठ के होते अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर कह कर जोर दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत्य पद प्राप्त कराने वाली मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु कबीर भक्त की इंद्रमती अकुलाए आपने तुरंत करी सहाय बिरोली मंत्र सुनाने वाले परमात्मा ने लीला की रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था परमात्मा ने कहा बेटा बिरोली मंत्र है बिरोली मंत्र क्या कि राम नाम जप बिरोली गुरु की शरण में रह बिरोली वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बुला दूं लेकिन वो तो समृद्ध शक्ति है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा के विदच भी गारडू भी फेल वैद भी फेल इतना जरूर मान लिया संत ठीक है लेकिन राजा की बुद्धि सातवें आसमान पर होती है उन कर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं सत साधना करते हैं चाहे कैसे भी कर रहा है परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से प्रसिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता इसलिए आने दिया रानी का तो चना हो या बात संत जो साची कह गया परमात्मा समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुओ और उसकी भी आरती तारो और पुण्यात्मा गुरु को तजे भजे जो आना अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञान परम संत ने छोड़कर फिर नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी इसकी जैसे पति व्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे
और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लीजिए जिसके पास ये ज्ञान है। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसे ही दूसरी साधना करता था। जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाते कहता महाराज जी ठीक सो, कहा आजा बच्चा ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया? तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का। और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी उन्हीं वास्ता है, वो तो जीवन नाशक आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। परमात्मा इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि अपना कर लेगा काम, इस व्यक्ति का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी में। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। नौ राजा मना करे फिर किसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया। परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों गुटी छुट्टी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो। भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो। वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावे को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, वही बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो। ये शराब डंगा क्यों पियो? तो बहुत समझाया, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात भी फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रहकर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, तो सारे खजाने लुटा दे और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात हो। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूंगा के उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं, राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। जैसे जबरग्रस्त रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लग, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्चे ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं,
और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। वैसे बहुत से व्यक्ति हैं शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, सर्प सांप। और अब मैं चाहूंगा जब मरेगी तू काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में घोड़े कोठी में दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहाँ तो तू फॉर्मेलिटी करेगी और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वापस पटकनी पड़ेगी उन्हें। अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारे गोरी हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी तो परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी। अब परमात्मा के लिए आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे और इंदुमती को दिख रहे थे, वो जाएगी। औरों के देखने लगे रानी मर गई क्या हो गया, फिर रानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मानसरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मानसरोवर है, उस मानसरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहां रखा जाता है। वहां रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमजोर है। तो वहां जब मानसरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते। तो बाहर आकर बैठेगी, कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की तेरी संपत्ति में, तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया। परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है, लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायक की है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का। उसने मुझे मना नहीं किया, यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती है, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि अभी कमजोरी है। जैसे कल बताया था एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पिंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भटके हैं, पिंडियों में दर्द होता है पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया दूर से कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांस भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। फिर बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया, तो बोला तू डॉक्टर है कम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है जो या बोल रही है आज उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तुम यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे गुटी किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया करे न खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र हो गई थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से। नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ से बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा। और टट्टी पेशाब
निकल गई, यम के दूत खड़े दिखाई दे, जुबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खिंच खिंच कर सांस लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, दो आंखें फट गई। वैद्य बूतों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानना था। तो रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊं आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहा ये कहना चाहे है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहां उनके चौक में, कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने हो गए एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे, अगली मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूंगा। तो अपने आत्मा अब आंख खोल आदमी की जब पक्की यकीन हो जाए कहीं टिकट कटेगी तब भगवान दिखाई देता है। कहते दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में 2 भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी ब्रांड बैठी होती। देखा बच्चों ने राजपाठ और बैठ के माला लेके 2 साल के अंदर सारे कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लिखित रहने को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव।